नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई गई है और यह प्रैक्टिस कंटिन्यू कराई जाएगी। अगर आपसे सवाल नहीं आता है तो घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए, अगर आप हमसे जुड़कर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आने लगेगा। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन, समीकरण 2kx² माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए कि वह पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मूल बराबर है। क्या कह रहा है? मूल बराबर है। तो अगर मूल बराबर होता है तो सीधा सीधा डी बराबर क्या होता है? 0। डी को हम क्या बोलते हैं? विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो हम a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर लिखेंगे 2k। यहाँ से देख लीजिए, देखिए x² के बगल यहाँ कितना है? a है, तो वहाँ पे x² के बगल कितना है? 2k है। ठीक है, देखिए तो a बराबर 2k आ गया। b बराबर कितना लिखेंगे हम? -8। c बराबर कितना लिखेंगे? k। ठीक है, अब उसके बाद मूल बराबर, मूल चूंकि मूल बराबर है, इसलिए d बराबर क्या लिखेंगे? 0 या b² माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ पे जो है bac की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, b की वैल्यू क्या लिखेंगे? b की वैल्यू लिखेंगे कितना? -8। b की वैल्यू कितना? यहाँ देखिए -8 है, तो b की वैल्यू कितना लिखेंगे हम? -8। देखिए -8 का होल स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू कितना लिखेंगे? 2k। c की वैल्यू कितना लिखेंगे? k इंटू k बराबर कितना? 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64। और यहाँ पे कितना? यहाँ देखिए 8 8 कितना हो जाएगा? 64। और यहाँ पे 4 दूनी 8 और k का k में मल्टीप्लाई हो जाएगा k²। ठीक है, तो 64 माइनस 8k²। ठीक है, देखिए 64 माइनस 8k² बराबर 0। अब हम k² को जो है उधर ले जाएंगे। ये देखिए k² को जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए 8k² बराबर 64। ठीक है, तो k² बराबर कितना हो जाएगा? k² बराबर कितना हो जाएगा? 64/8। तो 8 से इसको काटेंगे, 8 8 कितना होगा? 64। तो k² बराबर कितना आया भैया? k² बराबर आया 8। ठीक है, अब यहाँ से अगर k² बराबर 8 आया है तो k बराबर कितना आएगा? जब 2 उधर जाएगा भैया तो ये रूट लग जाएगा, √8। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? √8। 8 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर और 8 को थोड़ा और सरल करते हैं। देखिए हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 8 को लिखेंगे √4 दूनी 8, तो 4 गुणते 2 लिखेंगे, 4 × 2। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2। ठीक, देखिए तो k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा 2√2। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले, अगर ये जैसे कि k² बराबर 8 है, जैसे k² बराबर 8 है, अगर आप रूट लगा रहे हो तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस भी लगा सकते हो। ये देखिए क्या कह रहा है? यदि समीकरण 3y² माइनस 2my प्लस 2m बराबर 0 का एक मूल 2 है तो m का मान बताइए। 3y² माइनस 2my प्लस 2m बराबर 0 का एक मूल 2 है तो m का मान बताइए। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि एक मूल दे दिया गया है 2,
तो यम का मान बताना है, यम का मान बताना है। अब ये बताइए पहले, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, जैसे कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर जैसे कोई समीकरण है, इसके दो मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं। अगर मान लीजिए दो मूल होने का मतलब होता है कि यक्स के दो आंसर आते हैं। कितने आंसर? यक्स के दो आंसर आएंगे। तो अगर मान लीजिए यक्स का एक आंसर दिया है, उसी को हम कहेंगे एक मूल दिया है। तो ये एक आंसर जो दिया है ना, वो हम यक्स की जगह पे रख देंगे। अगर हम यक्स की जगह पे रखेंगे जहाँ जहाँ यक्स है, ये पूरी वैल्यू जो है बराबर 0 हो जाएगी। यक्स की जगह रख के फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो यम की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3y² माइनस 2my प्लस 2m बराबर 0। देखिए यहाँ पर का इसका एक मूल कितना दिया है? 2। इसका एक मूल कितना दिया है? 2। यहाँ पे देखिए पहले, जहाँ पे y है यहाँ पर y है, इसकी जगह 2 रखेंगे। यहाँ पर y है, इसकी जगह हम 2 रखेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ रखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर देखिए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना रखेंगे 2² माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2m बराबर 0। देखिए जहाँ y था वहाँ पे हम 2 रख दिए हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12 माइनस इधर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4m और इधर कितना हो जाएगा प्लस 2m बराबर कितना है 0। देखिए 4m में से 2m घटा देंगे तो 4m में से 2m घटाएंगे कितना आ जाएगा -2m और ये प्लस 12 को हम उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा -12। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। जब माइनस माइनस कट जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 से काट देंगे 2 6 12 हो जाएगा ये भी। तो m बराबर कितनी वैल्यू आ गई m बराबर आ गई 6, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक। इस तरीके जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। याद रखिएगा भैया कि अगर जो है एक मूल अगर देता है फिर यम की वैल्यू पूछ ले तो हम सीधा जो है जो एक मूल दिया है ना वो जो है चर जो होगा, चाहे यक्स हो वहाँ पे, चाहे वहाँ पे यक्स हो चाहे वाई हो, उसी की जगह पे एक मूल का मान रख देंगे। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसमें चाहे के हो चाहे यम हो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। देखिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सबसे पहले जो है आप प्रकृति निकालिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है प्रकृति। यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो फिर उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब मूल को भी ज्ञात कीजिए यानी सॉल्व करिए। अच्छा कैसे जानेंगे मूलों की प्रकृति अगर हम निकालेंगे, प्रकृति कहाँ से निकालते हैं भैया डी से निकालते हैं। डी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कि डी की वैल्यू क्या आई है। तो कैसे हम जानेंगे कि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व हम कैसे जानेंगे। देखिए तो अगर डी की वैल्यू हम निकालेंगे, डी की वैल्यू अगर जो है 0 से छोटी आ जाती है, 0 से छोटी मतलब माइनस में, अगर डी की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो समझ लेंगे कि उसका अस्तित्व नहीं है। अगर डी की वैल्यू जो है प्लस में आती है या 0 आती है तो समझ लीजिए कि जो है उसका अस्तित्व है, ठीक। इस तरीके से चलिए हम डी का मान पहले निकाल लेते हैं। देखिए पहला समीकरण में जो है पहले हम एक कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा a बराबर कितना लिखेंगे 2, b बराबर कितना आ जाएगा -3, c बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम डी का मान निकालते हैं, ठीक। तो निकालेंगे हम पहले b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितनी है -3 लिखेंगे, -3², फिर -4 इंटू a की वैल्यू कितना लिखेंगे 2, c की वैल्यू कितना लिखेंगे 5। एक मिनट बराबर नहीं लगाना है, ये बराबर 0 नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा भैया, बराबर नहीं लगाना है क्योंकि हम b² माइनस 4ac की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, ठीक। देखिए अभी कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, एक मिनट, 3 त्रिक का
9, ये माइनस प्लस हो जाएगा। हम बता चुके हैं कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है या गुणा हो जाता है, वो सीधा 9 हो जाता है, मतलब कि प्लस हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, -31। तो देखिए इसकी वैल्यू माइनस में आ गई ना, अगर माइनस में आ गई तो इसका मतलब अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है तो मूल हमने लिया। अब इसकी प्रकृति कैसे लिखेंगे, अगर माइनस में आ गया तो यहाँ लिखेंगे सीधा, इसके मूल वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे, इसके मूल, यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। इस तरीके जो है मूलों की प्रकृति निकाल देंगे। अस्तित्व नहीं है इसका तो इसको हल नहीं करना है। ठीक, इस तरीके इसको हम चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लीजिए। देखिए ये कितना है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। देखिए कितना है, 3x² माइनस 4√3x। देखिए 3x² माइनस 4√3x, फिर से देख लेते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस 4ac। देखिए b की वैल्यू कितना लिखेंगे भैया, b की वैल्यू ये है, ये वाली पूरी वैल्यू है b की, तो कितना लिखेंगे हम, -4√3 का होल स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू कितना लिखेंगे 3, यक्स स्क्वायर के बगल वाली वैल्यू 3 a की वैल्यू होती है, जिसमें यक्स नहीं है वो किसकी वैल्यू होती है भैया, वो अचर पद c की वैल्यू होती है 4। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 चौको 16, ये 16 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48, और 4 3 12 चौको 48, यहाँ भी हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लिखेंगे 48 और -4 3 12 चौको 48। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 आने पर मूल बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मूल बराबर। तो इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे हम, मूल वास्तविक है तथा समान है। ठीक, हाँ अब देखिए, अब निकालना है इसके मूलों को। ठीक, चूंकि देखिए पहले इसके मूल वास्तविक और समान आ गए तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, अगर इसका अस्तित्व है तो इनके मूलों को भी ज्ञात करना है। ठीक, और इनके मूलों को हम कैसे निकाल पाएंगे, देखिए हम बता चुके हैं कि यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो हम इसके मूलों को कैसे निकालते हैं, पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यदि मूल बराबर है तो हम लोग जो है किसके सहारे निकालते हैं भैया, देखिए यदि मूल बराबर है तो यक्स बराबर क्या होता है, -b/2a। दोनों मूल बराबर आएंगे तो इसी से निकल जाएगा, दोनों मूल बराबर आएंगे तो इसी फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यक्स बराबर, b की वैल्यू कितना लिखना है, देखिए b की वैल्यू कितनी है, -4√3 है, -4√3, और a की वैल्यू है 3। ठीक, देखिए -4√3 जब लिखेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 4√3 बटे में क्या लिखेंगे 2, a की वैल्यू कितना लिखेंगे 3। ठीक, 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, क्या बचेगा, यक्स बराबर आ जाएगा 2√3/3। ये जो है आपकी वैल्यू आ गई भैया यक्स की। ठीक है, ये जो है यक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको और सरल करना है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √3 से जब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस तरीके, अगर मान लीजिए यक्स बराबर है 2√3/3, अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करें, ठीक, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना बचेगा 3√3, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा, यक्स बराबर कितना आ जाए 2/√3, ये वैल्यू आ गई। तो चाहे
चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, इसको थोड़ा और सरल करके ये निकाला गया। तो यक्स बराबर कितना लिख सकते हैं भैया, 2/√3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, समीकरण d माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। इसमें भी कह रहा है कि मूल बराबर है, और अगर मूल बराबर है तो d बराबर कितना होता है, 0। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं कि अगर d बराबर, देखिए मूल बराबर कह रहा है तो सीधा हम d बराबर 0 लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ बी ए सी की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद सरल कर लेंगे, जब सरल करते जाएंगे जब तक ये वाला नहीं आ जाए। ठीक, तो चलिए, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी माइनस सी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी माइनस सी हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक, देखिए तो मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो b की वैल्यू कितना लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे c माइनस ए, यहाँ लिखेंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी लिखनी है, b माइनस सी, फिर c की वैल्यू कितनी लिखनी है, a माइनस बी, इंटू करके लिखेंगे a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए c माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ा गया भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे -4, यहाँ पे b माइनस सी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये b का a में करेंगे कितना आ जाएगा, ab, b का b में करेंगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब c का करेंगे, c का a में करेंगे कितना हो जाएगा, -ac। अब c का b में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और b का गुणा करेंगे c में bc, तो कितना लिखेंगे, प्लस bc बराबर 0। ठीक, एक मिनट, बराबर 0। देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले, यहाँ देखिए पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2ac यहाँ पर और 4ac यहाँ पर, 4ac में से 2ac को घटा देंगे, फिर उसके बाद सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये कहीं घटेंगे नहीं, देखिए ना जुटेंगे ना घटेंगे, 4ab कहीं है नहीं, 4bc कहीं है नहीं, 4b स्क्वायर कहीं है नहीं, तो हम सीधा सीधा पहले 4ac को 2ac में घटा देते हैं। ठीक, तो देखिए पहले अगर हम यहाँ घटा के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब घटाएंगे 4ac में से 2ac कितना हो जाएगा, ये 2ac। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे -4ab प्लस 4b स्क्वायर, फिर लिखेंगे -4bc। अच्छे से देखते रहिए भैया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ना तो कोई इसमें जुटेगा ना तो कोई इसमें घटेगा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले यहीं पे जो है बच्चे फंस जाते हैं कि हम इसको जो है जोड़ेंगे घटाएंगे, बस ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जो है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा वहाँ पे जो है रुक के सोचिए कि ये तो न जुट रहा है न घट रहा है, तो हम इसमें कर क्या सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिनट, इधर देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये किसका फॉर्मूला है, याद करिए ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो अगर देखिए इसमें कुल 6 पद हैं और इसका जब फॉर्मूला हम तोड़ते हैं तो इसमें भी 6 पद आते हैं। खास बात यह है कि बच्चे पकड़ कैसे पाएंगे कि यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस से
ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप आने लगेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको पकड़ने का तरीका क्या है, 3 पद तो स्क्वायर वाले होंगे। देखिए सबके ऊपर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो 3 पद क्या होंगे, स्क्वायर वाले होंगे। ठीक है, अब जब 3 पद स्क्वायर वाले होंगे उसी से पकड़ हो जाती है। उसके बाद ये जो 3 पद है ना, इसी के सारे लिखे जाते हैं। ठीक, कैसे देखिए पहले, ए बी 2ab, बी सी 2bc, ए सी 2ac। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले 3 पद आप ढूंढिए स्क्वायर वाला, कहाँ कहाँ है भैया, ये देखिए यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर है 4b स्क्वायर। तो 3 पद आपको मिल गए स्क्वायर वाले, पहले इनको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 4b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए बचे जो है 3, उनको नोट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2ac 4ab 4bc बराबर कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले, अब इसमें हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 2b है। यहाँ अच्छे से देखिए, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 2b है। तो हम जो 2ab ये वाला देखेंगे ना, तो पहले ये देखिए सी और ए का गुणा करने में कितना आ रहा है, सी ए 2ca आएगा, 2ca, तो 2ca है यहाँ पर, ये है लेकिन प्लस में है, चलो ठीक है, ये मिल गया, 2ac प्लस में मिल गया। अब ये देखिए ab, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ अच्छे समझ लीजिए पहले, देखिए हम क्या करेंगे पहले, एक मिनट देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 2ac है यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 2ab, तो 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी 4ab, तो है 4ab, लेकिन माइनस नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस 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 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है। और यहाँ देखिए bc मतलब एक बार हम इसका और इसका करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस आएगा, तो 2 दूनी 4bc, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से हमें किसी को माइनस करना है। अब एक माइनस होगा कि 2 माइनस होगा, ये आप बताइए। ठीक है, देखिए ए और सी, देखिए ए बी ये वाला है ए बी, तो इसमें माइनस आ रहा है, तो इसमें एक माइनस करना है। ठीक है, बी सी का मतलब ये माइनस आ रहा है, तो इसमें एक माइनस करना है। मतलब हम ए वाले और सी वाले को माइनस कर दें, ए और सी को क्या कर दें, माइनस। देखिए इस तरीके हम लिखेंगे, इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, एक मिनट, प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 2ac, देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई करने में आ गया, 2ac लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस 4ab, ये भी आ गया, माइनस 4ab। अब यहाँ पे माइनस 4bc, ये भी आ गया, माइनस 4bc, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पर, अब जब हम फॉर्मूले को लिखेंगे ना, इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाला है वही आपको लिखना है बस। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2b, सबको तीनों को लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे। कैसे, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, चलो 2b माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब जो है स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो वहाँ 0 के पास जाएगा, तो 0 ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम, 2b माइनस सी माइनस ए बराबर क्या होगा, 0। सी और ए को हम उधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा भैया, 2b बराबर, दोनों ये दोनों प्लस हो जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए। और यही हमें प्रूफ भी करना था, यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो 2b बराबर क्या आ गया, c प्लस ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भैया कि ये फॉर्मूला कैसे लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x माइनस 1 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है 5x और यहाँ पे दिया है 3x माइनस 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 60। तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तीनों को आपको तीनों को बताना है। ठीक है, देखिए समकोण बनाने वाली भुजा ये इस तरीके, देखिए ये त्रिभुज है,
यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी हुई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, वही दोनों भुजाएं, जो दो भुजाएं 90 डिग्री बनाती हैं वही होती है समकोण बनाने वाली भुजाएं, और उन्हीं को हम लंब भी कहते हैं। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इसी को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जो आधार से 90 डिग्री का एंगल बनाए वही तो ऊंचाई, हाइट मानी जाती है। ठीक है, देखिए एक मिनट, देखिए ये है चित्र आपका। यहाँ देखिए नाम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे समकोण बनाने वाला भैया क्या क्या दिया है भैया, एक दिया है 5x, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5x। एक दिया है 3x माइनस 1, चलो यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 1। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 60। तो ये बताइए तीन भुजा, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गया। ठीक, ये कर्ण, इसको 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा तो 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण। ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, इसको कर्ण हमेशा बोलते हैं, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए अब हम क्षेत्रफल अगर दिया है इसका, तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एक भुजा मालूम है, ये देखिए ऊंचाई मालूम है और एक आधार मालूम है, तो हम इन दोनों के सहारे जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे जो है 60 की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, जहाँ हम लिखेंगे, देखिए क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/2 बेस को बी लिख देंगे, हाइट को यस लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे 60। ठीक है, अच्छा 2 का तिर्यक यहाँ गुणा कर सकते हैं, यहाँ देखिए 2 का हम तिर्यक गुणा यहाँ कर सकते हैं, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। ये देखिए, तो बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, चलिए बी की वैल्यू लिख लेते हैं 3x माइनस 1। कितना लिख रहे हैं 3x माइनस 1, बी की वैल्यू लिख लेते हैं 3x माइनस 1, और फिर यस की वैल्यू क्या लिखेंगे 5x इंटू 5x, बराबर क्या लिखेंगे 120। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले 5 से 120 को हम काट भी सकते हैं, या तो 5, देखिए या तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो जो है 5 से इसको काट देंगे। तो अगर 5 से हम काटते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा जो है छोटा हो जाएगा, बड़ी संख्या नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे जो है 5 से काट देते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले जब 5 से काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा 24 पंजे 120, यहाँ हो जाएगा 24, तो ये कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे कितना बचा है, यक्स बचा है, यक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यक्स का 3x कितना हो जाएगा भैया 3x² माइनस यक्स, बराबर कितना उधर है 24 बचा है। अब 24 को हम इधर लाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 3x² माइनस यक्स माइनस 24, देखिए 3x² माइनस यक्स माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक मिनट, बराबर 0, ठीक है ना, 3x² माइनस यक्स माइनस 24। चलिए अब यहाँ पे दो संख्या ढूंढिए आप, दो संख्या कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे माइनस 24 है, दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, कितना होगा -72 होगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई होता है 24 और 3 का मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया भैया -72। यक्स के बगल कितना है यहाँ पे 1 माना जाता है तो -1। अब दो संख्या हम ढूंढेंगे, गुणा कर दे तो 72 आ जाए और जोड़ दे तो -1 आ जाए। ऐसी संख्या कौन सी है, एक तो है -9 और दूसरी है 8। भैया आप भी ढूंढेंगे, कैसे चेक कर लीजिए, 9 और 72 गुणा कर लीजिए एक बार, 9 और 72 -72 आ जाएगा। -9 में 8 जोड़िए, -9 में 8 जोड़िए इस तरीके, -9 + 8 तो -9, 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो दो संख्या मिल गई ना, गुणा करने पे -72 और जोड़ने पे माइनस। भैया एक बार संख्या ढूंढने के बाद चेक जरूर करिएगा, क्योंकि बिना चेक किए जो है कभी प्लस माइनस में गलती हो सकती। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यही करते हैं, एक बार संख्या ढूंढे 72 आ गया उसके बाद लिखना शुरू कर दिए। संख्या ढूंढने के बाद चेक जरूर करिए आप। ठीक, देखिए तो कौन सी संख्या मिली हमें -9 + 8। ठीक, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3x²। अब x को नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -9x और लिखेंगे +8x -24 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ कितना कॉमन लेंगे, देखिए इसमें कितना कॉमन लेना है और इसमें कितना कॉमन लेना है। देखिए 3 से 3 कटेगा और 9 भी 3 से कट जाएगा, 3x कॉमन लेंगे। यहाँ पर 8 में 8 कॉमन लेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लें 3x
तो कितना बचेगा यहाँ से, यक्स बचेगा और वहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 बचेगा। यहाँ पे हम लेंगे कॉमन प्लस 8, तो यहाँ 8 एकम 8, यक्स बचेगा, 8 त्रिक 24, 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम बचना चाहिए भैया। देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, और 3 यक्स प्लस 8 एक ब्रैकेट में, 3 यक्स प्लस 8 एक ब्रैकेट में। ये देखिए ये दोनों जो है मिला के एक ब्रैकेट में लिखा गया है 3 यक्स प्लस 8, और इसको ये दोनों सेम सेम है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। अब क्या लिख देंगे, बराबर 0, बराबर 0। अब इन अलग अलग ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, कैसे, ये देखिए यक्स माइनस 3 बराबर 0 और 3 यक्स प्लस 8 बराबर लिखेंगे 0। 3 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा प्लस 3, ये आंसर हो गया पहला वाला, ठीक है। उसके बाद जो है 3 यक्स प्लस 8, जब हम 8 को उधर ले जाएंगे तो 3 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 यक्स बराबर कितना होगा, -8, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा -8/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को ले लेंगे, ठीक है। जब प्लस वाले को लेंगे, देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज के बारे में है, अगर हमें दो मूल निकालने के लिए कहता तो हम दोनों आंसर लिख देते, लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा से देखिए ये समीकरण बना, समीकरण बनने के बाद जो है समीकरण बनने के बाद 2 वैल्यू आई, अब दोनों वैल्यू में से एक ही वैल्यू लेके जो है हमारी तीनों भुजाएं आ जाएंगी, ठीक। एक वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो है क्या पूछा है, त्रिभुज की भुजाएं पूछा है, यहाँ पे 2 मूल नहीं पूछा था, तो त्रिभुज की भुजाएं जो है हमें पॉजिटिव वाली संख्या से जो है निकल जाएगी, माइनस वाले से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए यक्स बराबर 3 लेकर जो है हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या क्या थी, देखिए यक्स बराबर 3, यहां लिखेंगे पहली भुजा, पहली भुजा कितनी हो जाएगी, माने थे 5 यक्स, तो यक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे 3, 5 × 3 बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी भैया, दूसरी भुजा कितनी माने हैं हम, दूसरी भुजा कितनी थी भैया, दूसरी भुजा कितनी है, दूसरी भुजा कितनी थी 3 यक्स माइनस 1, 3 यक्स माइनस 1, देखिए तो 3 यक्स माइनस 1, तो 3 × 3 - 1, तो 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 8। अब हमें निकालना है तीसरी भुजा, तीसरी भुजा का मतलब क्या हुआ, कर्ण का मान निकालना है, ये तो समकोण बनाने वाली भुजा थी, तो तीसरी भुजा का मतलब कर्ण, और कर्ण में सूत्र लगता है भैया, 1 मिनट, कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण का मान कैसे निकालें, तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, जो लंब और आधार है, आपको पता होगा तीसरी भुजा निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना निकलेगा भैया, लंब का मान कितना रखेंगे, चलिए 8 रख देते हैं, 1 मिनट, चलो 15 रख देते हैं, क्योंकि वो लंब हम 15 माने थे। दरअसल लंब और आधार में किसी को कुछ भी मान सकते हो, दोनों आंसर दोनों सही है, ठीक है, कभी आधार वो बन जाता है, कभी लंब। अगर हम 5 को इधर ये देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ जो 5x माने हैं, ये देखिए यहाँ जो 5x माने हैं, अगर 5x को हम नीचे करते और 3x - 1 को यहाँ करते तब भी आंसर हमारा आता, और तब भी ये सवाल सही रहता, क्योंकि लंब और आधार को हम परस्पर जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान क्या लिखेंगे हम, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 15 15 में कितना होता है भैया 225, 15 15 में कितना होता है 225, और 8 8 64, ठीक है। ये किसका मान आ रहा है, कर्ण स्क्वायर का। तो 225 और 64 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289, फिर यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √289, तो कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 17, कितना 17। तो तीनों भुजाएं आ गई, तीनों भुजाएं निकल गई भैया 15, 8, 17, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक।